बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी चीनी छिड़क दें, प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी को खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें और उसके पेस्ट को सालन में शामिल कर दें। हल्की आंच पर पकाएं, सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल कर दें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त उसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर उसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर भी आसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुंज जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके रायता भी तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी, घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। अगर बेहतियाती के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मसाला एक साफ देचकी में मुंतकिल करें और फिर फी कप ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट बटर शामिल करके दोबारा पकाएं। इस तरह सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली एथिलीन गैस कच्चे फल को एक रात में पका देगी। अगर उबले हुए चावल बच जाएं तो इनसे मज़ेदार डिश तैयार करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, मक्खन, चीनी और दूध डालकर पुडिंग बना लें या फिर फेंटे हुए अंडों, सोया सॉस, हरी मिर्च और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च के साथ इसको सोते कर लें। झटपट मज़ेदार फ्राइड तैयार हो जाएंगे। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी कोई सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल कर लें। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएं तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रीज़र में रखा जाए तो भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप आसानी से चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगे। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इससे पकाने से कम 2 घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या पपीते में मैरिनेट कर लें। खालिस शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कभी धुंधली या बदली सी महसूस हो तो उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें और वो फिर से शफाफ हो जाएगा। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच में पकाएं। नमक का असर खासा हद तक ख़त्म हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पकाएंगे तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सुर्ख मूली, गाजर या सेलरी नरम पड़ जाएं तो उन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते तमाम सब्जियां तरोताज़ा और क्रंची हो जाएंगी। 2 चम्मच ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायचियाँ, 2 जायफल जावित्री और अच्छी तरह पीस लें। इन सबको मिक्सचर बना लें। इस मसाले से हर खाना बनेगा लाजवाब। बिरयानी हो या निहारी हो, पाए हो या मगज़ हो, सब कुछ बनाएं खुशबूदार और जायकेदार। गोश्त खरीदते वक्त आप ये गौर कर लें कि गोश्त पर निशान तो नहीं है। मुर्गी की गोश्त पर भी निशान होते हैं जो कि उनकी जिल्द की रंगत जैसे होते हैं और कुदरती होते हैं, जबकि उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर निशानात सफ़ेद रंग के होंगे तो ख़तरे की अलामत है, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही है कि मुर्गी एहसाबी तौर पर कमज़ोर थी या तो उसके वज़न को जल्दी बढ़ाने और जिस्म को फुलाने के लिए मुख्तलिफ दवाओं और इंजेक्शंस का सहारा लिया गया है।
ख्वातीन घर में खाना बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कहीं जल्दी जल्दी में वैसा गोश्त तो नहीं पका रही जो आपके घर वालों के लिए और उनकी सेहत के लिए ख़राबी का बायस है। ऐसा गोश्त इंसानी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह है। नेशनल चिकन काउंसिल के मुताबिक चूज़े को पाउंड की ब्रायलर मुर्गी बनने में 47 दिन का अरसा लगता है, लेकिन नफ़ा कमाने की खातिर चूज़ों को अद्वियात के ज़रिए वक्त से कबल बड़ा कर दिया जाता है। गोश्त सुकड़ तो नहीं रहा गोश्त, और अगर आपको सुकड़ा हुआ या ताज़ा दिखाई ना दे तो हरगिज़ ना खरीदें, बल्कि आप ताज़ा मुर्गी कटवा कर ही गोश्त खरीदें। आप पाउडर वाला दूध दही की मिकदार के 1/4 हिस्से के बराबर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। इस तरीके से आपकी दही खट्टी नहीं होगी, क्योंकि सूखे दूध में स्क्रोज और लैक्टोज शामिल होते हैं, जिसकी वजह से खट्टापन जल्दी नहीं आता। दही जमाने के बाद इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। दही कभी भी खट्टी नहीं होगी। अगर बाज़ार से दही लाएं तो इसमें भी बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दें, ये कभी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको वीडियो कारआमद लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।